I've cancelled my Netflix सब्सक्रिप्शन क्योंकि सारा ड्रामा थ्रिल और एक्शन तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है। 26 अक्टूबर को हम लोग इंग्लैंड से सीरीज जीते, 27 को रिजवान को कैप्टन अनाउंस किया गया और 28 को गैरी क्रिस्टन ने रिजाइन दे दिया। अब एक बात यहाँ पे एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी हो गई है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अब एक डिक्टेटर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और हमने ये देखा है सिंस लास्ट 2 to 3 मंथ्स जिस तरीके का उनका बिहेवियर है, तो अपने आगे वो किसी की सुन नहीं रहे एंड ही इज़ एक्टिंग एज एन डिक्टेटर। जो उन्होंने कह दिया वो सही है और उसके अलावा सब कुछ गलत है। चैम्पियंस कप का इंक्लूजन और फिर चैम्पियंस कप को आपके सीज़न से पहले कंडक्ट करवाना, ये सारी जो प्लानिंग और मनसूबाबंदी वो सारी उनकी, फिर वक़ार यूनुस को लेके आए, उनको हटा दिया 1 महीने के बाद, अब आकिब जावेद को लेके आए, उनके साथ चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो उनके लिए गए फैसले हैं वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं बिना किसी को सुने। और आपने इसकी वजह से देखें बड़ा कोच, बड़ा नाम गैरी क्रिस्टियन को भी खो दिया है यहाँ पे। और फ़खर जमान वाला केस तो हमारे सामने ही है, किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको अना का मसला बनाया हुआ है और आपके नंबर 1 प्लेयर को बाहर करके बैठा हुआ है। तो देखें ये वाला जो आपका एटीट्यूड है ये पाकिस्तान क्रिकेट को हर्ट भी कर सकता है, और मैं कहूँगा कि ये अगर ये एटीट्यूड है तो पाकिस्तान क्रिकेट इससे सवर भी सकती है। तो 2 वेज हैं और दोनों एक्सट्रीम वेज हैं। या तो पाकिस्तान क्रिकेट इस एटीट्यूड की वजह से बन जाएगी, या तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो उम्मीद तो ये करते हैं कि पॉजिटिव रहे इससे दौर इनका। अब पीसीबी क्या कहता है उनके रिलेटेड, उस पर नजर डाल लेते हैं। पीसीबी ये कहता है कि वो हमारे टर्म्स को वायलेट कर रहे थे। तो पहली बात तो ये कि पीसीबी पे हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर वो सच बोल भी रहे तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त जो बैठे हैं उनको गैरी क्रिस्टन से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या उनकी सीवी गैरी क्रिस्टन से ज़्यादा अच्छी है? क्योंकि गैरी क्रिस्टन ऐसा नाम है जो ट्रॉफीज जिताने में माहिर है। पहले पाकिस्तान मिकी आर्थर से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन मिकी आर्थर वर्ल्ड कप के बाद ही 5 महीने में रेजिग्नेशन दे देते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान गैरी क्रिस्टन को हायर करता है, तो गैरी क्रिस्टन से भी 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन गैरी क्रिस्टन भी 5 महीने बाद ही बिना एक ओडीआई सीरीज खेले या ओडीआई मैच खेले भी इवन रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रेपुटेशन पे बहुत बड़ा दाग है गैरी क्रिस्टन का वापस जाना इस तरीके से, और इस तरीके के रिमार्क्स और देना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में। तो अब जो फॉरेन कोचेज हैं वो 1000 दफ़ा सोचेंगे पाकिस्तान के साथ काम करते हुए, एंड ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि फॉरेन कोचेज की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें पता है उस तरीके की लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ हमारे कोचेस में नहीं है जो एक फॉरेन कोच जैसे गैरी क्रिस्टियन, बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम कोचिंग की फील्ड में, वो यहाँ से मायूस होकर गए इस तरीके से। एंड पाकिस्तान का अगर हम पास भी देखें तो बॉब वुलमर के दौर में जो हुआ उनके साथ, अब वल्ला आलम वो सुसाइड थी या क्या था, लेकिन उसी दौरान उनके साथ भी कुछ मिसट्रीटिंग हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ बहुत सारी बातें भी छुपाई उस दौर में आपकी मीडिया से पीसीबी के अगेंस्ट। सो ये पीसीबी का इस तरीके से कोचेस को हैंडल करना ये तो चलता रहता है। एंड अब आई थिंक एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि इस तरीके से कोच का रेजिग्नेशन दे के जाना बिना कोई ओडीआई क्रिकेट खेले हुए, और इतना बड़ा नाम गैरी क्रिस्टियन अगर इस तरीके से जाता है तो एक ये बहुत बड़ा दाग है मुल्क के नाम पे। फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी तो अब यही रिकमेंडेशन है कि अब जो भी न्यू कोच आए वो पाकिस्तान का आए इन वाइट बॉल क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे से एडजस्ट कर पाएँ। एंड आप जिस तरीके से फॉरेन कोच बुलाते हैं एंड हर 4 से 5 महीने के बाद फॉरेन कोच चेंज हो जाता है आपका, तो इसकी वजह से जो वो माइंड सेट है वो चेंज हो रहा है प्लेयर्स का, सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं इनटू द टीम। कोच भी आता है, उसको भी टाइम लगता है टीम में एडजस्ट करने के लिए। अब गैरी क्रिस्टियन का ही आप मिसाल ले लें, उन्होंने तो सिर्फ वर्ल्ड कप कोचिंग की पाकिस्तान की, अभी वो सेट भी नहीं हुए थे एंड वो चलेगा यहाँ से। अब न्यू कोच आएंगे वो अलग सेट होंगे, पहले लड़कों का माइंड सेट देखेंगे, लड़के भी कोच का माइंड सेट देखेंगे। तो इस तरीके में पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना नुकसान हो रहा है। अगर इस केस में अगर हम लोग पाकिस्तानी कोच को देखें, जैसे मिसबा आए थे 2019-20 में, तो वो लड़कों को जानते थे। रिजवान को उन्होंने ओपन कराई क्योंकि वो जानते थे रिजवान को, उस वक्त रिजवान का नाम नहीं था इतना, लेकिन मिसबा ने वो टर्निंग पॉइंट लेके आया रिजवान के करियर में, जिसकी वजह से आज रिजवान कैप्टन भी हैं। वो मूव की वजह से आज रिजवान का नाम है जो नाम है। तो आई थिंक अगर पाकिस्तानी कोच आएगा तो वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है प्लेयर्स की साइकी को, एज वेल एज अच्छा ट्रीट कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट को, और जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, यही दुआ करते हैं। एंड इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।